हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि अपने राजस्थान के आर्ट और कल्चर की सीरीज चल रही थी, जिसमें अपने लगभग 8 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आर्ट और कल्चर के नाम से, अभी जाकर उन क्लासों को देख लें। तो आज की अपनी क्लास का टॉपिक है छतरियाँ और बावड़ी। तो आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। तो शेखावटी संभाग कौन सा? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना में सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? तो पहला दिया सेठ की छतरी, सेठों की छतरी। दूसरा दिया गोपाल सिंह की छतरी। तीसरा दिया देवी सिंह की छतरी। और चौथा दिया राम गोपाल पोदार की छतरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राम गोपाल पोदार की छतरी शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है गोटेर गेटौर की छतरी जयपुर। दूसरा दिया आहड़ की छतरी कोटा में है। तीसरा दिया नेड़ा की छतरी अलवर में है। और डी नंबर दिया बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अपना राइट आंसर हो जाएगा आहड़ की छतरी कोटा। ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब जैसे गेटौर की हवेली कहाँ है? जयपुर में सही है। नेड़ा की छतरी अलवर में सही है। और बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर में सही है। अगला प्रश्न है, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? पहला दिया बीकानेर, दूसरा दिया भरतपुर, तीसरा दिया करौली और चौथा दिया सीकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अपना राइट आंसर हो जाएगा कहाँ है? करौली में स्थित है। किसकी? गोपाल सिंह की छतरी कहाँ हो जाएगी? करौली में। अगला प्रश्न है, संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? तो पहला दिया मेड़ता में, दूसरा चित्तौड़गढ़ में, तीसरा गागरोन में और चौथा दिया उदयपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अपना राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किसकी छतरी? संत रैदास की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंशी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? तो पहला दिया जयपुर, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा अलवर और चौथा उदयपुर। तो प्रश्न नंबर 5 का अपना राइट आंसर है अलवर। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ हो जाएगी? अलवर, अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राव कल्याणमल की छतरी कहाँ स्थित है? किसकी? राव कल्याणमल की छतरी। पहला दिया बीकानेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा अलवर और चौथा है जोधपुर। तो राव कल्याणमल की छतरी कहाँ हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 6 का अपना राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। कहाँ हो जाएगी? बीकानेर, राव कल्याणमल। अगला प्रश्न है, नेड़ा की छतरियां किस जिले में स्थित है? नेड़ा भरतपुर, दूसरा अलवर, तीसरा सीकर, चौथा पाली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेड़ा की छतरी कहाँ हो जाएगी? अलवर में हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से जोधपुर में स्थित नहीं है। जोधपुर में क्या स्थित नहीं है? प्रधानमंत्री की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी, मामा बांजा की छतरी और चौथा दिया है वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर दुर्गादास राठौड़। क्या हो जाएगा? वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी जोधपुर में न होकर कहाँ है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 9, 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? पहला दिया राजा अभय सिंह, दूसरा राजा अनिरुद्ध, तीसरा दिया राजा विनय सिंह और चौथा दिया राजा हमीर देव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का अपना राइट आंसर हो जाएगा राजा अनिरुद्ध ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण अपनी धायमा के याद में काम बूंदी में करवाया था राजा अनिरुद्ध ने। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, मंडोर के देवलों में जोधपुर के किस शासकों के स्मारक स्थापित है? कि हाँ, मंडोर के देवलों में जोधपुर के किन शासकों के स्मारक शामिल है? पहला दिया राव जोधा से लेकर मानसिंह तक, दूसरा दिया राव मालदेव से लेकर मानसिंह तक, तीसरा दिया राव जोधा से लेकर तख्त सिंह और चौथा दिया राव मालदेव से लेकर तख्त सिंह तक। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा राव जोधा से लेकर तख्त सिंह तक के स्मारक मंडोर के देवलों में स्थित है। अगला प्रश्न है, त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में स्थित है? कौन सी त्रिमुखी बावड़ी? तो पहला दिया बाड़मेर, दूसरा उदयपुर, तीसरा बूंदी और चौथा दिया डूंगरपुर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का अपना राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। कहाँ? त्रिपुरा बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में। अगला प्रश्न है, निमराना की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो पहला विनय सिंह, दूसरा अनूप सिंह, तीसरा राजा टोडरमल और चौथा दिया अली बख्श। तो क्वेश्चन नंबर 12 का अपना राइट आंसर हो जाएगा, निमराना की बावड़ी का निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था। किसने करवाया था? टोडरमल ने। किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता? तो पहला सीताराम जी की बावड़ी, दूसरा चांद बावड़ी, तीसरा रानी जी की बावड़ी और चौथा दिया तापी बावड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का अपना राइट आंसर हो जाएगा, किसे कहा जाता है? रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। अगला प्रश्न अपना, चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? कौन सी चांद बाड़ी? तो पहला दिया अबानेरी, दूसरा दिया आमेर, तीसरा दिया अचरोल, चौथा दिया अजमेर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अपना राइट आंसर हो जाएगा अबानेरी। कहाँ है चांद बावड़ी? अबानेरी दौसा में। ठीक है, अबानेरी दौसा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, रानी नाथावती ने किस बावड़ी का निर्माण करवाया था? किसने? रानी नाथावती। रानी जी की बावड़ी का, चांद बावड़ी का, नौलखा बावड़ी का, त्रिमुखी बावड़ी का।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी जी की बावड़ी। रानी नाथावती ने किस बावड़ी का निर्माण करवाया? रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। अगला प्रश्न अपना 16 नंबर, डूंगरपुर में भव्य नौलखा बावड़ी कौन सी? नौलखा बावड़ी कौन सी है? नौलखा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो डूंगरपुर में कौन सी बावड़ी नौलखा बावड़ी है जिसका निर्माण किसने करवाया? रानी रत्नाकवर ने। दूसरा दिया रानी प्रिमल दे ने। तीसरा दिया रानी जसवंत दे ने और चौथा दिया रानी धारा देवी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिमल दे ने कौन सी नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया जो डूंगरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है अपना, तो ये आज की क्लास का अपना लास्ट प्रश्न है। क्या है? जेत सागर कहाँ स्थित है? जेत सागर कहाँ स्थित है? पहला जयपुर, दूसरा बूंदी, तीसरा बीकानेर और चौथा दिया डूंगरपुर। तो जेत सागर कहाँ है? बूंदी जिले में। कहाँ हो जाएगा? बूंदी जिले में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप सभी को इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है सूर्योदय पाठशाला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लें और आपको वहां अन्य टेस्ट सीरीज मिलेगी और कुछ प्रश्न भी डेली देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।